बच्चों 11th क्लास में हमारे हिंदी साहित्य में देव जो पद्य पाठ है, पद्य पाठ में 3 नंबर का आपका पाठ है वो चल रहा है। और इससे पहले देव पाठ की भाग नंबर 1 की जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारा पद्य पाठ हमने पहले लिए हैं। पद्य में कबीर और सूरदास 2 पाठ हो चुके हैं और उसके बाद में तीसरा हमारा देव पाठ चल रहा है। तो देव हमारा तीसरा पाठ है। भाग नंबर 1 की जो हमारी बच्चों कक्षा हुई थी उसमें हमने ये चर्चा की, हमने ये जानने समझने का प्रयास किया कि देव किस काल के कवि हैं, कौन सी काव्यधारा के कवि हैं, जन्म कब हुआ, रचना काल के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो हमने काफ़ी कुछ बातें जानी। हमने ये अच्छी तरीके से जान लिया कि हिंदी साहित्य का आदिकाल भक्ति काल के बाद में जो रीतिकाल है उस रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि देव है और देव का पूरा नाम देवदत्त देव था। यह कई राजाओं की शरण में रहे, कई राजाओं के शरण में रहे और काव्य रचना करते रहे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय राजा भोगीलाल के दरबार में बिताया। तो यही कारण है कि इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें हमें दरबारी वातावरण, दरबारी माहौल हमें देखने को मिलता है। कई सारी रचनाएं हैं जैसे कि मैंने बताया 52 से 72 अर्थात 52 से 72 तक इनकी रचनाएं मानी गई है। और ये प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य के कवि रहे हैं। साथ साथ रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति इन्होंने ब्रजभाषा में ही साहित्य रचना की है। तो बच्चों आपका जो सिलेबस है, पाठ्य पुस्तक में आपका जो पाठ है उसमें पहले आप कवि परिचय देखेंगे और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, साथ में याद भी करेंगे, क्योंकि कवि परिचय से, उनकी रचनाओं से, उनके जन्म से, उनके साहित्य से जुड़े हुए कई सारे छोटे छोटे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो आप कवि परिचय, पाठ परिचय भी याद करेंगे। फिर इसके बाद में मैंने बताया कि आपके इस पाठ के अंतर्गत 3 पद है। पद नंबर 1, 2 और 3। प्रथम पद के अंतर्गत कवि ने एक गोपी की वीरव्यता को ब्रजभाषा में, हालांकि भाषा सभी पदों की ब्रजभाषा ही है, लेकिन छंद जो था सवैया छंद था। सवैया छंद में अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि श्याम जो है गोपी को कैसे वीरव्यता दे गए हैं, कैसे उनकी स्मृति में गोपी वीरव्यता से व्याकुल है। द्वितीय पद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और तीसरे पद में हम राजसी जो वातावरण होता है उसमें जो चाटुकारिता होती है, मनोरंजन होता है, भोग विलास होता है, वो हम जानेंगे। तो बच्चों आज की ऑनलाइन कक्षा में हम पद संख्या 2 का या सेकंड का अध्ययन करेंगे। तो ये जो पद संख्या सेकंड है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोट की है। पहले हम वाचन करेंगे, काठिन्य निवारण करेंगे, फिर हर कक्षा की तरह अनुवाद समझने के बाद में भाव पक्ष और कला पक्ष या व्याख्या की बात करेंगे। तो पहले मैं इसका वाचन कर रही हूँ कि इसमें कवि कह रहा है और कवि के माध्यम से एक गोपी जो है वह अपनी बात हमारे सामने रख रही है। और मौसम जो है बच्चों वो वर्षा ऋतु का है, बरसात का है। और वर्षा ऋतु में आपको पता है पूरे दिन बरसात होती है, धीरे धीरे बरसात की बूंदें झरती रहती है, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य छा जाता है। लेकिन ज़्यादा जब मूसलाधार बरसात होती है तो प्रकृति का हमें सौंदर्यकारी जो आलम्बन रूप होता है वो न देख करके उद्दीपन रूप देखने को मिलता है। तो हमें इसमें बरसात के मौसम का वर्णन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में प्रकृति का उद्दीपन रूप हमें देखने को मिलेगा। गोपी कह रही है, जहरी जहरी जीनी बूंद है पड़ती मानो,
गहरी गहरी घटा गेरी है गगन में, आनी कहियो श्याम मोसो चलो जूलीबे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठी गई सो निंगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, आँख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम है, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू है दर्गन में। आंसू है दर्गन में। दर्गन जो शब्द है वो आँखों का, नेत्रों का, नैनों का पर्यायवाची है। तो कवि ने कई शब्दों के पर्याय शब्दों का यहाँ पर, पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो पहले हमने वाचन किया, अब हम पहले काठिन्य निवारण करते हैं ताकि व्याख्या समझने में हमें सरलता रहे। जहरी जहरी, जहरी का अर्थ होता है झरना, धीरे धीरे झरते रहना। क्या होता है? धीरे धीरे झरते रहना। या हम अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं कि बरसात की झड़ी या झरी लग जाना। तो यहाँ पर बरसात का जो मौसम है उसमें बरसात की बूंदें धीरे धीरे टपक रही है, झड़ी लग गई है। बरसात एक मिनट भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और देखो बच्चों, ये भी सहयोग ही है कि आज हम देव का जो पद्य पाठ में ये सेकंड पद्यांश पढ़ रहे हैं, बरसात के मौसम की बात कर रहे हैं। तो बाहर भी देखो आज बरसात का ही मौसम है, बरसात ही हो रही है। तो यहाँ पर गोपी कह रही है झहरी झहरी, धीरे धीरे झरना, बरसात की झड़ी लग जाना, झीनी बारीक बारीक पतली पतली बूंद है प्रतिमानो। बूंद होती है बरसात की बूंदे, बरसात की बूंदे अर्थात बरसात का पानी या बरसात की बूंदे। परती, परती का अर्थ होता है पड़ना या गिरना। परती का अर्थ होता है पड़ना या गिरना। घघरी घघरी, गहरी गहरी या घघरी घघरी यानी काली काली, इसका अर्थ होता है काली। और काली के साथ में होगी गहरी, गहरी यानी बहुत ही काली काली घटाए, गहरी घटाए। घटा घेरी है गगन में, घटा का अर्थ है बादल। घटा का अर्थ होता है बच्चों बादल। घेरी है गगन में, घेरी का अर्थ होता है घिर गई है। गगन में, गगन का अर्थ होता है आकाश में। गगन शब्द का अर्थ होता है आकाश में। आने कहियो श्याम मोसो, आने का अर्थ होता है आने के लिए। श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, मोसो यानी मुझसे कहा, झूलीबे को आज, कि आज हम जो है इस बरसात के मौसम में उद्यान में बाग बगीचों में झूला झूलेंगे। हम आज बरसात के मौसम में आनंद लेंगे, मनोरंजन करेंगे, झूला झूलेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठाएंगे। फूली न समानी, फूली न समाना देखो मुहावरे का प्रयोग करना है, अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न होना। फूली न समाने का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना, यह प्रसन्नता की कोई सीमा न रहना। भाई ही ऐसी हो मगन में, मगन का अर्थ होता है मुग्ध हो जाना। जब श्याम ने मुझे कहा कि हम झूला झूलेंगे तो मैं तो मगन हो गई, मुग्ध हो गई, अर्थात मैं तो आत्मविभोर हो गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। चाहत उठी गई सो निंगोड़ी नींद, लेकिन न चाहते हुए भी उठी गई यानी जग गई निंगोड़ी नींद। ये जो निंगोड़ी नींद थी, निंगोड़ी का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं शत्रु से, यानी जो शत्रुकारी जो नींद थी वो मेरी निंगोड़ी नींद उड़ गई, चली गई। परिणाम स्वरूप गोपी जग गई। सोई गए भाग मेरे जानी व जगन में, भाग का अर्थ होता है भाग्य या किस्मत। तो वह कहती है जैसे ही निंगोड़ी नींद अर्थात मैं जगी, लेकिन मेरे तो भाग जो है जगते ही सो गए हैं। अर्थात सपन में श्याम के दर्शन हुए तो वो सारा जो
दृश्य था वो मेरी आंखों के आगे से अदृश्य हो गया, समाप्त हो गया। तो अपने को वो दुर्भाग्यशाली बता रही है कि श्याम से मिलन जो वीर मेरा अधूरा ही रह गया। जानी व जगन में, जगन यानी संसार में, जगन का अर्थ होता है संसार में। आँख खोली देखी तो जब मैंने आँख खोल के देखा तो न तो घन है न घनश्याम है। तो मैंने पाया कि न तो घन है न घनश्याम है। घन का अर्थ है काले बादल, अर्थात मौसम बहुत साफ है, बादल नहीं है। और घनश्याम और काले बादल रूपी जो कृष्णवर्णी, जो नीलवर्णी सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, श्याम हैं, वह भी मुझे दिखाई नहीं दिए। अर्थात सारा अदृश्य मेरी आंखों के आगे से लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। वेई छाई, वेई का अर्थ है पुनः, वेई का अर्थ होगा पुनः अर्थात वापस, वापस। वैसे ही बूंदे आंसू, बूंदे का अर्थ होगा अश्रु रूपी जल, बूंदों का अर्थ हम लेंगे अश्रु रूपी जल। तो वेई छाई अश्रु रूपी जल माई दरगन में, मेरे दरगन में यानी मेरे नयन में, मेरे नैनों में। दरगन का अर्थ यहाँ पर नेत्रों से होगा कि मेरे नेत्रों में वापस पहले की तरह पुनः अश्रु रूपी जल जो है, नीर है, वह बहने लग गया। जैसा कि वो प्रथम पद्यांश में कहती है कि नीर डयो गयो, नीर गयो डरी, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। वैसे ही गोपी पुनः कहती है कि वैसे ही मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई, अश्रु रूपी जल बहने लग गया। तो काठिन्य निवारण किया। अब एक एक लाइन का हम अर्थ समझते हैं। जहरी जहरी जीनी बूंद पड़ती मानो। एक गोपी जो है स्वप्न में जो है प्राकृतिक सौंदर्य का, बरसात के मौसम होने का सपना लेती है। सपने में उसे भगवान श्री कृष्ण का या भगवान श्री कृष्ण से मिलन होता है, संयोग होता है और दोनों आपस में मिलते हैं। तो उस सौंदर्यपूर्ण वातावरण का, मिलनपूर्ण वातावरण का, संयोगपूर्ण वातावरण का यहाँ पर कवि देव एक गोपी के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। तो गोपी कहती है जहरी जहरी बूंद पड़ती मानो, कि मुझे ऐसा सपन आया कि मानो बरसात का मौसम लग चुका है। बरसात में, वर्षा ऋतु में निरंतर धीरे धीरे जो बरसात की बूंदें हैं वो झर रही है, वो गिर रही है, वो पड़ रही है। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में और पूरे आकाश में बहुत ही गहरी गहरी काली काली घटाएं छा गई है। क्योंकि बच्चों जब बादल घिरते हैं आकाश में काले काले बादल घटाएं छा जाते हैं, जैसा कि अभी हो भी रहा है। हम रोज़ बरसात का मौसम जो है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो देख भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आकाश में काली घटाएं छा जाती है, बादल जो है नए नए रूपों में हमारे सामने आते हैं और फिर बरसात होती है। तो नायिका रूपी गोपी है, वो कहती है कि आकाश में काले बादल घटाएं छा गई है और जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि ये बरसात होने वाली है या हो रही है। और धीरे धीरे बरसात की झड़ी जो है लग चुकी है, बूंदे गिरे रही है। आनी कहियो श्याम मौसम, ऐसे सुंदर मौसम में मैंने रात्रि काल में सौपन लिया। आनी कहियो श्याम, कि सौपन में मुझे श्याम ने कहिया मौसो झूली बेसात, कि हम दोनों जो है हे गोपी तुम उद्यान में आ जाना, बगीचे में आ जाना, वहाँ हम झूला डालेंगे और झूला डालकर दोनों जो है साथ झूला झूलेंगे। अब देखो बच्चों, नायक नायिका गोपी और श्री कृष्ण अर्थात नायक नायिका दोनों का यहाँ पे सहयोग हो रहा है, वो मिलन की बात कह रही है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर श्रृंगार का सहयोग, श्रृंगार भेद हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर गोपी कहती है सपन में भगवान श्री कृष्ण मुझे दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हे गोपी, हे नायिका, हे प्रेमिका, बरसात का मौसम है, तुम बगीचे में आ जाना और हम झूला डाल करके झूला झूलेंगे। फूली न समानी हो गई मगन, जैसे ही श्याम ने ऐसा कहा मैं तो प्रसन्नता से फूली नहीं समाई, आत्मा विभोर हो गई, अपने आप में मगन हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो फूली न समानी यानी फूले न समाना, बहुत अधिक प्रसन्न होना, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया है। चाहे तो उठी नींद सो निगोड़ी, लेकिन मैं जैसे ही ये सुंदर सपन देख रही थी
भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रही थी, झूला झूलने जा रही थी, तो ही वैसे ही ये निगोड़ी नींद, मेरी शत्रु नींद है, वो उड़ गई। परिणाम स्वरूप श्याम, बरसात, झूला, सारे जो प्राकृतिक दृश्य, सुंदर जो दृश्य था वो सब विलुप्त हो गया, चला गया। सोई गए भाग मेरे जानी बाग जगन में। और मुझे तो ऐसा लगा कि अब जो है, मैं तो पहले किस्मत वाली थी, सौभाग्यशाली थी कि मुझे श्याम सपने में दिखाई दिए, लेकिन अब जो ये निगोड़ी नींद के कारण मैं जग गई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे भाग अब सो गए हैं, अर्थात मैं तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ। इतना कहने के बाद वह कहती है कि आँख खोली देखो तो न श्याम न घनश्याम है। जैसे ही मैंने आँख खोल के देखा तो मुझे पता चला कि न तो श्याम है, न घनश्याम है, न तो काले बादल है, न बरसात है, न ही घनश्याम कृष्णवर्णी जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी मुझे दिखाई नहीं दिए। अर्थात जैसा मैंने सपना देखा था वो नींद से जागने के बाद में वैसा वातावरण मुझे देखने को नहीं मिला। परिणाम स्वरूप गोपी दुखी हो जाती है और वे छाई बूंदे हैं आंसू दरगन में, और उसके आंसू से आँखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लग जाती है, निरंतर आंसू निकलने लग जाते हैं। तो इस तरह गोपी जो है अपने सहयोग के साथ साथ लास्ट में वियोग होने की बात कह रही है। तो श्रृंगार के सहयोग और वियोग दोनों ही जो भेद है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसका वाचन किया, काठिन्य निवारण किया, एक एक लाइन में हमने इसका अनुवाद देखा। अब बच्चों मान लीजिए यही व्याख्या आ जाती है, जैसे कि मैं हर पद को आपको समझाती हूँ उसी तरह मैं बता देती हूँ कि हम सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं में अपने जो बात होती है, विचार होते हैं, वो लिखते हैं या व्याख्या करते हैं। तो सप्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि देव द्वारा रचित पद हैं, जिसमें बरसात का या वर्षाकालीन मौसम का वर्णन किया गया है। इसके बाद में प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में बरसात ऋतु में या वर्षा ऋतु में गोपी द्वारा स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन होने या मिलन होने की अवस्था का वर्णन किया गया है। अब बात बचती है व्याख्या की, तो व्याख्या हमने की, लेकिन व्याख्या को मैं एक बार व्यवस्थित समझा देती हूँ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, कवि देव एक गोपी के माध्यम से कह रहा है कि गोपी कहती है कि वर्षा ऋतु लग चुकी है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है और धीरे धीरे बरसात की बूंदें जो है निरंतर आसमान से गिर रही है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो बरसात की झड़ी ही लग गई हो। आकाश में चारों तरफ काली काली घटाएं छाई हुई है, जिन्हें देख करके मन आनंदित हो जाता है, मन जो है प्रसन्न हो जाता है। ऐसी ही स्थिति में रात्रि काल में गोपी कहती है, मैंने एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, श्याम आते हैं और मुझे कहते हैं कि हे गोपी निंद्रा से जागो, हे गोपी उठो, हम दोनों आज जो है बगीचे में झूला डालते हैं और झूला झूलते हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। तो वह अपने मनोभावों को, मनोदशा को व्यक्त कर रही है, लेकिन वो कहती है कि इतना सुंदर दृश्य भगवान श्री कृष्ण से मिलन कि जैसे ही मुझे सपन आया तो मैं आनंदित हो गई, आत्मविभोर हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ी ही देर बाद में जग जाती हूँ, निगोड़ी नींद जो है वो उड़ जाती है और मेरा तो भाग्य जो है दुर्भाग्य में बदल जाता है। अर्थात प्रभु से मिलन का जो मेरा सपन था वो बीच में ही टूट जाता है, अधूरा रह जाता है और मैं दुखी हो जाती हूँ। फिर वह कहती है कि जब मैंने आँख खोल कर देखा तो सारा जो सुंदर दृश्य था वो विलुप्त हो चुका है। मैंने देखा मौसम साफ है, कुछ भी नहीं है, न तो काली घटाएं हैं, न घन है, न घनश्याम है, अर्थात न तो काले बादल है और न ही भगवान श्री कृष्ण है। तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और परिणाम स्वरूप मेरी आंखों से विरह व्यथा के कारण निरंतर अश्रुधारा बहने लग गई। तो इस तरीके से आप गोपी की मनोव्यथा जो है इस पद्यांश में व्यक्त की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है बच्चों, वो होता है हमारे विशेष का। तो विशेष में अगर हम इसमें देखेंगे
तो पॉइंट्स जो बनते हैं वो आप सभी को पता है, मैं बार बार सभी पाठों में बताते हुए आपको चल रही हूँ कि विशेष में हम भाषा लिखते हैं, भाषा शैली लिखते हैं, छंद लिखते हैं, अलंकार लिखते हैं, इसके अलावा गुण लिखते हैं और साथ साथ में विशेष बिंदु जो हमें बात जो पॉइंट जो देखने को मिलता है वो हम लिखते हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं छंद की, तो छंद में बच्चों प्रथम पद में सवैया छंद था, लेकिन ये हमारा द्वितीय पद है। तो द्वितीय पद कवि देव ने कवित छंद में रचा है। कौन से छंद में रचा है? कवित छंद में रचा है। तो प्रथम पद में सवैया था, द्वितीय में कवित है। तो भाषा शैली में आप लिखेंगे ब्रज भाषा है, छंदों में आप लिखेंगे कवित छंद का प्रयोग किया गया है, रसों में आप लिखेंगे इसमें हमें श्रृंगार रस देखने को मिल रहा है और श्रृंगार के साथ साथ प्रथम 4 लाइनों में हमें संयोग और अंतिम 2 लाइनों में हमें वियोग श्रृंगार रस देखने को मिल रहा है। क्योंकि सोपन में तो गोपी जो है श्याम से मिलती है, प्रेम करती है, दोनों का मिलन होता है तो संयोगावस्था है, लेकिन जैसे ही सोपन टूटता है उनका पुनः विरह हो जाता है, वियोग हो जाता है, तो यहाँ हमें वियोगावस्था देखने को मिलती है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही रसों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और बच्चों जहाँ पे संयोग श्रृंगार रस आता है वहाँ पर हमारा गुण माधुर्य गुण होता है। तो आप इसमें लिखेंगे गुणों में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अब अलंकारों की बात करते हैं, तो अलंकारों में जहरी जहरी शब्द 2 बार आया है, घघरी घघरी शब्द 2 बार आया है। तो अनुप्रास के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे फूली न समानी जो शब्द आया है उसमें हमें वाक्य जो आया है उसमें हमें फूले न समाना मुहावरे का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो विशेष में मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि व्याख्या के अंदर जो नंबर देते हैं परीक्षक जो चेक करते हैं वो विशेष के बिंदुओं को या सप्रसंग और विशेष इन 2 बातों को विशेष रूप से नोट करते हैं, चेक करते हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, प्रस्तुत पद्यांश कवित छंद में रचित है, प्रस्तुत पद्यांश में स्वपन की अवस्था में संयोग श्रृंगार और आंखों से अश्रु बहने या स्वपन टूटने की अवस्था में वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस पद्यांश में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पद्यांश में हमें अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने को मिलते हैं और फूली न समाना मुहावरा भी देखने को मिलता है। तो बच्चों देव पाठ की द्वितीय जो व्याख्या थी, द्वितीय जो पद्यांश था वो हमने अच्छी तरीके से आज समझा। आप इस वीडियो को देख करके इस पद्यांश को समझेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे।